माता महंगी बा को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने जग को दिए सदगुरु आसाराम। 4 नवंबर 1999 झटीकरा दिल्ली में स्थित एकांत शांत स्थल पर विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी महाराज की मातुश्री श्री श्री मां महंगीबा प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में 5:37 पर ब्रह्मलीन हो गई। न ऑपरेशन में न कहराने में, बस भगवत भजन में ही महाविदाई ली। कार्तिक का महीना, एकादशी का दिन, सुबह के ठीक 5:37 हुए और ईश्वर में अपना आत्मा परमात्मा को मिलाने का भाग्य। सारे विश्व के लोग जिनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपना भाग्य बनाते हैं, वे ही पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी महाराज अपनी प्यारी माँ के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। माँ तो आखिर माँ है, कैसे रोक पाए अपने आप को। वर्षों से माँ के समान ही प्यार दुलार मिला था पुत्रवधू श्री माँ लक्ष्मी देवी को। उनके आंसू रोके नहीं रुक रहे। शरीर छोड़ने के बाद एक मुहूर्त तक वो जीव अपने शरीर को देखता है, तुम देख रहे हो, अब जीव नहीं हो। जो जीव का जीवत्व है वो वास्तव में तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य चिद घन हो। पुण्यो गंधः पृथ्वीव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। झटीकरा दिल्ली से पूज्य मां महंगीबा के पार्थिव शरीर को वंदे मातरम रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में लाया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उनका इंतजार कर रहे थे। जिनके पावन दर्शन पाकर लोग कृतकृत्य हो उठते हैं, जिनके उपदेशों का श्रवण कर लोग अपनी आध्यात्मिक पिपासा तृप्त करते हैं, उन्हीं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज की मातुश्री माँ महंगीबा आज हम सब से अलविदा हो गयी। सबके भाव और नेत्र मानो यही कह रहे हैं कि क्या दें माँ तुम्हें हम, हमारे पास देने लायक है भी क्या। बस ये 2 अश्रु बिंदु ही, स्वीकार करो माँ ये श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे आम लोगों की तरह ही कतार में लगकर श्रद्धांजलि देने के लिए आए। माता का वियोग ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्हीं के संस्कार आपको तो सब मिलते हैं, और जब एक ऐसी माता जिन्होंने बापू जैसे तपस्वी व्यक्ति को अपने को दिया, तो माता स्वयं इतनी बड़ी थी इसकी अपन कल्पना कर सकते हैं। और माता के ऊपर बहुत आगे के पीढ़ी का अवलंबित रहता है। कई बार इसकी कल्पना लोगों को नहीं आती, लेकिन ये सारे संस्कार, ये सारी बातें वहीं से निकलती है, और इस नाते से हम सब लोगों के लिए एक बहुत दुख का प्रसंग है। मेरे दृष्टि से मैं स्वयं ये मानता हूं कि ये मेरे लिए भी
बड़ा दुखद विषय है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे तो कुछ अपन कर नहीं सकते। मैं फिर से अपनी पूरी श्रद्धांजलि माता जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इस समय इतना ही कह सकता हूँ। श्री अशोक सिंघल एवं श्री मुरली मनोहर जोशी परम पूज्य मां महंगीबा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। धन्य है वे मां जिन्होंने विश्व को पूज्य श्री सा एक ऐसा अनमोल पुष्प दिया जिसकी ज्ञान सुवास से आज सारी विश्व वाटिका सुरभित हो रही है। कभी राम दिए, कभी कृष्ण दिए, कभी साईं आसा राम है। जगत जननी माँ महंगीबा तुमको बारंबार प्रणाम है। कोई सचमुच में भगवान के लिए आते तो कोई और स्वभाव से भी कपट से भी आते हैं आश्रम में रहने को। तो कुछ ऐसे लोग युवान लड़के, उनके कहीं कपड़े कच्छा या लंगोट वंगोट कहीं गंदा हो जाता तो वो कहीं कोने में फेंक देते या गिरा भूल जाते या कुछ भी करते। माँ उन बच्चों के कपड़े उठा के ले आती, धो धा के फिर उनके कमरों के नजीक चुपचाप से रख के आती। और मेरे को अभी तक पता नहीं था, 3 दिन पहले पता चला कैसी गुप्त सेवा है और कैसा सबके प्रति पुत्र भाव, बालक भाव है। मेरे कान पर बात क्यों नहीं आने दिया कि शायद मैं उन लड़कों को टोकूं कि भाई तुम क्या करते हो। और कोई उनसे मिलने जाता तो कुछ न कुछ दिए बिना उनका जी नहीं मानता। और लोगों का ख्याल रखती, भोजन हुआ ना हुआ ये। और आज तक कोई फरियाद नहीं है। मेरे 58 साल में समझो 50 साल से या 8 साल के बाद तो स्मरण तो रहता है अच्छी तरह से। मैंने कभी उनको फरियाद करते हुए नहीं देखा। मां के पार्थिव शरीर पर पुष्प की चादर चढ़ाते हुए पौत्र श्री नारायण साईं मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्रायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पौत्री श्री भारती देवी आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्यो। अम्मा की सेवा करने वाली सजनी बहन माल्यार्पण किया। पूज्य बापू के संत मित्र